लेके रख लो गिफ्ट पैक करवा के रख दूंगा। तुमको ले जाऊंगी तो करो। राशन वाला ये सुना तो होगा जैसी करनी वैसी कर, जो बोएगा वही पाएगा। कहानियाँ सुना तो होगा ना आपने ये, तो इसी एक बात नहीं आओ तो सुनी है, तब आपको इसे एक्सपीरियंस करने का वक्त आया। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर आप बाद में पलट के एक नया नैरेटिव सेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ बोलता हूँ आप लोग डिनाई करते हैं, ये ऐसा कुछ होना ही नहीं था। इसीलिए मैं पूछने क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रेनिंग देना मुझे किसने तो दिखाने से पहले मुझे विषय इस दोनों में कुछ रखा है, जब इसलिए क्या Okay? Lights, projector, trailer. काल्पनिक नहीं है और एक वास्तविकताओं से बहुत ज़्यादा See what I
मम्मा हैप्पी की स्पेलिंग क्या है? आखिर कहाँ तलाश जारी है। हमारे को बहुत भारी युग पुरुष तो है नहीं, तो मैं पहले दिन से इसका इलायची पानी बना दी थी। जिस दिन से मैंने इसकी मशीन देखी थी, क्योंकि मेरे फादर से मशीन लगाते हैं, तो मुझे पहले दिन परेशान थे। उसको कंट्रोवर्सी है, सोता रहता था, बहुत ज़्यादा सोता था। तो फिर मैंने उसको कहानियाँ सुनाना चालू किया। मुझे नहीं पता सोता है, ऑडियंस को सुना रही है, मुझे सुना रही है। में बोलने का मौका देंगे, क्योंकि वो कमाल को नॉमिनेट कर ले। जीत भी जाने से क्या ये किसी के लिए इंस्पिरेशन है? उन लोगों से पूछते हैं, ये गालियाँ देते चिल्लाते, why the hell did I do this? I'm not impressed with the command. ये सब लोग को देखो। ना मत कहिए कमाल की दोस्ती। अफसोस नहीं पता किस बात का है कि आपका नॉमिनेशन जो आपने प्लान किया वो तो नहीं छोड़ा। बिग बॉस ने आपको हमारा ऑप्शन ही नहीं दिया। आपको जरा भी डर नहीं लगा? ये शो खरीद ले। घर के जो 3 लाख स्क्वायर फुट वाले बेसमेंट में ये सेट लगा देंगे, उसमें ये शो खुद होस्ट करेगी। खुद क्यों करेगी? ये अपना फोन बनवाएंगी और फिर उससे होस्ट करवाएंगी। चलिए, बिग बॉस ने ना सही, मैं आपको मौका देता हूँ। नॉमिनेशन के लिए जो आपने स्पीच तैयार किया वो आज आप दे सकती, खुल के बोल दी। जो भी बोलना था नॉमिनेशन के दौरान अपने भैया के बारे में बोल दी। सच ना सर, मुझे बस ये बोलना था कि पहले दिन जब मैं घर में आई थी, तब मैंने अमाल की मशीन देखी थी और मुझे अमाल की चिंता हुई थी। और 75 डेज है, जितने भी दिन हमें हुए, मैंने बहुत ईमानदारी से हमारी दोस्ती निभाई है। और मुझे लगता था जब उन्होंने हमारे फ्रेंडशिप के इंसिडेंट्स का मजाक उड़ाया था, अमाल इसको रोक सकता था, इतनी फ्रेंडशिप वो निभा सकता था। तो अगर उसको मेरी फ्रेंडशिप में कभी सच्चाई नहीं दिखी, तो फिर मैं अमाल को नॉमिनेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ही गलती है कि मैंने इससे फ्रेंडशिप सच्चाई तो आपने देख ली। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं तो भाई, यानी कल इंस्टेंसेस अगर मैं कलेक्ट करूँ, हो सकता है उसने अच्छे इंटेंशन से शुरुआत की थी, बट धीरे धीरे ऑन द वे मुझसे ज्यादा या किसी के साथ भी, यानी काफी चीजें from an audience perspective, so a clean-hearted intention. Because Ishan Bhai also went exactly नहीं करो तो बेहतर है। AL भी सीक्रेट रूम से जब आई थी, they try to break our friendship. तब मुझे शायद समझा नहीं, पर धीरे धीरे कान का कच्चा राखो, उनको क्वालिटीज छोड़ने की कोशिश है मेरी। सो तानिया ने इस बॉडी शेपिंग के मैटर पर आपको एक भी बार नहीं रोका। व्यूअर्स को तो बिल्कुल ही नहीं लगा कि तानिया ने आपको रोका। इनफैक्ट उसने और ऐड किया। और जब मैंने ये पॉइंट लास्ट वीक ब्रिंग अप किया तो बहुत कन्वीनियंटली आपसे अलग कर दी, क्योंकि आमतौर में इस घर में तानिया हमेशा करती, बस आप लोग पकड़ नहीं पाते। आप लोग बस तानिया के
घर घर के बाहर की दुनिया पर सच और झूठ पर स्पेकुलेट करते जाओ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि घर में क्या हो रहा है, कैसे आपको मौला बनाकर क्या क्या किया जाए। गौरव, यस सर। आप इनके पकड़ों में स्टक लावा हो गए हो। क्या आप इनका गेम डिकोड कर पाए? तो मुझे ये पता था कि ये नीलम को यूज करिए पहले से। कई बार इसकी बाहर की स्टोरीज में जब हमारे गानों तक पहुंची तो मैंने एक दो बार बोला भी है कि इसकी बाहर की चीजें नहीं जो यहाँ कर रही है उसमें नजर डालो, बिकॉज ये हर जगह है और हर फाइट के पीछे कोई में कहीं से बैठी हुई बैठी हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी मसल की लगाई आग के बगैर कभी नहीं हुई इस तरह से। अगर हम ऐड करें पॉइंट्स को तो चीज ऑलवेज है। और फिर ये कहती है कि मैं तो सबके साथ हूँ, मैं सबकी हेल्प करने आई हूँ। तानिया, आपने पिछले हफ्ते मेरे सामने 2-3 बार कहा कि के बॉडी शेमिंग के मैटर में आप गलत थे। यही बात आपने बाद में क्लिनिका और नीलम के सामने भी कहा, लेकिन जब नीलम ने बड़े ही अच्छी तरीके से जाके किया, माफी मांगी, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अभिषेक के पास जाकर माफी मांगी। सर अभिषेक को भी बुरा लगा था उस टाइम। आपने बोला था तब अभिषेक और अश्विन दोनों का ही होता गया था, तो दोनों को बुरा लगा था, तो मैंने अश्विन को सॉरी बोल दिया था आपके सामने और अश्विन से बोला उन्होंने मुझे जवाब दिया। फिर मैंने अभिषेक को भी बोल दिया, क्लोज फ्रेंड है तो उसको भी बुरा लगा तो मैंने उसको भी सॉरी बोल दिया। इसके बारे में तो उसको सर मैंने 2 बार बोला था यहीं पे सॉरी। मिलन ऑल्सो टोल्ड हर जाके अपॉलोजाइज कर लो। और सुनती वो भी बहुत गुस्से में थी तो और गुस्सा होती। सलमान करके आगे बोल दिया ये जो आपके बाहर के बिजनेस है, आप जानते हैं, डिलीवरी नहीं पहुंची तो आप दूसरी कंपनी को बोलते इसके बारे में बात नहीं करी, उसी से सॉरी बोलोगी ना। सकेला बुलाया तो आप बाथरूम में रोते भी चले गए। आप रोते रोते क्लिनिका से क्या कह रही थी? मैम मेरा नेचर ही केयरिंग है, मैं नहीं अपने आप को चेंज कर पाती, वो तो शो है कि ये जानबूझकर कर रही है, पर मैं ऐसी ही हूँ। तो बिल्कुल सही कहा आपने तानिया, आप ऐसी ही हैं। किसी के बारे में कोई उल्टा सीधा हर्टफुल बोल दो और फिर जब मैं उसे लेकर आपको कैप्चर करूं तो आप डरने का ढोंग करो। ये देखा कि आपको वाकई बुरा लगा है, अपनी सुपर दोस्त नीलम पर इल्जाम लगाओ है कि नहीं? Anyway, नीलम, अब ज़्यादा टेंशन आप लीजिए मत, क्योंकि 1-2 दिन पहले हमने आपको ये कहकर सुना है कि तानिया के साथ अब बस 28 दिन ही तो काटने हैं। यानी कि बेसिकली आपका ये कहना था कि झेलना है। और तानिया, ये जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, वो बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला कि अपने गलत थॉट्स को ना आप अकेले में बोल देती हैं।
ताकि आप किसी भी इंसिडेंट का वर्जन ऑडियंस को बेच पाओ। ये आप कैमरा देखकर बोलती है, आती है लेंस की तरफ कि ये कैप्चर हो रहा है कि नहीं, ऑडियंस सब देख रही है कि नहीं, दिखाएंगे क्या ना दिखाएंगे। और फिर जब अकेले नहीं करती तो फिर फरहाना के साथ डिस्कस कर लेती है ताकि वो पॉइंट ऑफ व्यू कैप्चर हो जाए। हाँ, जैसे आपने अशनूर के हैंड वॉशिंग हैबिट्स के बारे में, और फिर वो क्लासिक लाइन कि ये सब कैमरा की क्या है। तो आपको लगा, लोगों को ऐसा लगा कि यार दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट वो ऑडियंस के पास बात पहुंच गई। तानिया, आप औरत के गेम प्ले के बारे में यही कह रही थी ना, चाहे वो कम दिखे पर सही दिखे, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। यानी कि एक तरफ से तानिया, आपने ये बात मान ली है कि आप ये सब दिखने के लिए कर रही हैं। एंड व्हाट इज द गेम प्लान? चुगली करो, फिर चुगली में लाइन क्रॉस कर दो, किसी को बॉडी शेम कर दो, किसी के बारे में कितना भी गलत बोल दो, और फिर जस्टिफाई करो कि वो सब मजाक में बोला गया। तानिया, ये जो आप नीलम और फरहाना खुशियां मना रही थी ना कि आपके अमल को भैया बोलने पर पूरा घर हिल गया है और अमल बौखला गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है तानिया। किसी को इतना बिठा दिया गया है कि मैं सबके सामने अमल को भैया बोलूंगी। मेहरबानी कर रही थी, क्या आप जलाना चाह रही थी, आप उठाना चाह रही थी, कि नहीं मुझे भैया मत बोलो, मुझे अमल बोलो। कि इनकी दिल की फीलिंग आप टटोलना चाह रही थी कि अगर मैं भैया बुलाऊं तो उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे, अपसेट होगा, हर्ट होगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप ही का पोपट हो गया। भैया भी मत बता। अरे मैंने आपको एक ये कहते हुए सुना है कि अमल के लिए यही सजा है। मैं अब उसकी फ्रेंड नहीं हूँ। क्या अगर ये सजा है तो यार ऊपर वाला हर एक को ऐसी सजा देगा। मैं ये लाइन फिर एक बार अगेन अमल के लिए दोहराना चाहता हूँ। सुनो क्या बोला इन्होंने, अमल के लिए यही सजा है, मैं अब उसकी फ्रेंड नहीं हूँ। अमल, प्लीज आप इनको बताएं कि आपको ये बात सुनने के बाद कितना दुख, कितना दर्द महसूस हुआ है। बहुत कुछ हो। प्लीज मतलब भाई भी मत बना दो, रिश्ता ही मतलब को नॉमिनेट कर दो। तो यार कमाल हो गया, अमल को नॉमिनेट करने का मौका भी नहीं मिला, मैडम तानिया को, और अमल कैप्टन भी बन गया। पर कैप्टनसी टास्क में किसी का असली चेहरा भी सामने आ गया। तो पहचाना कौन? हाँ, उस पे आएंगे। तो ये अपने आप से बड़ी इम्प्रेस्ड है, इनको सिर्फ कैमरा पे आना है, कैसी दिख रही है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इनका एक्साइटमेंट ये कि अरे मैं दिख रही हूँ, क्या बोल रही है, किस गली जा रही है, क्या लोग सोचेंगे इनके बारे में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कि मैं दिख रही हूँ। गौरव, मैं आपको बताता हूँ टास्क के दौरान क्या मृदुल इन्होंने टास्क में एक लड़की को धक्का दिया से कि हम एपिसोड में डाल भी नहीं पाए क्योंकि it counted as violence। चलो ये भी छोड़ देते हैं, हो जाती है धक्का मुक्की टास्क में। टास्क के प्रेशर में मृदुल का असली रूप बाहर निकल आया जब उन्होंने धमकी दी फरहाना को। क्या बोला था मृदुल फरहाना को?
भाई जी कई सारी चीजें बोली थी। आपने कहा था कि मारूंगा कुछ करूंगा, अगर अपने बात धक्का मारा तो कहा था ना ये आपने। हाँ जी। तो अगली बार जब ऐसा होए तो करके देख लेना, देख लो करके आजमान। तो फिर आपको ये एग्रेसिव साइड है जो कि स्टार्स के प्रेशर में ही निकल जाता है। तो आप 11 हफ्ते से ऐसा बोला स्वीट लिटिल बॉय, ये आप नाटक तो नहीं कर रहे थे? भाई जी बहुत ज्यादा मेरा पहले धक्का देना भी मैंने शुरू किया था, उसके बाद खुद उल्टा बोलना भी शुरू कर रही थी, तो उनके साथ ही यही झगड़ा हो जाती है। चलिए आप नहीं जाते, किसी पर नहीं जाते। आज कोई लोग आ रहे तो आज मूड नहीं खराब करते, मिट्टी पाओ कल जो अभिषेक ने मुझ पे कमेंट किया था, जी सैंडल भी बहुत बार देखी है, वो भी देखा है कई बार बिना वॉश के। मुझे समझ नहीं आता, आप अभिषेक से प्रॉब्लम होती है, मुझसे आ जाती है, मुझसे प्रॉब्लम होती है, अभिषेक से आ जाती है, तो हमें थोड़ा क्लैरिटी रखो ना। बहुत बदतमीज हो, क्या यार, नो सेंस कामया। बहुत बदतमीज हो। एज में बड़ी हो, दिमाग से बच्चे हैं आप। सच कह रही हो, मुझे भी लगता है मुझे बहुत लगता है। हाँ, ये तो स्माइल आपकी दिखती है, पीछे भी दिख रही है, तो अपने आप के मेरे बारे में जाता दूसरे को कमेंट करने से पहले। एंड हाइजीन के बारे में आप तो मुझे नहीं बोले तो बेटर है। वो है इतनी बार वो मुंह नहीं होती होगी ना, आपको आज मेरा हाथ फूट तुम्हारे आज तक ऐसे खराब बातें नहीं निकली है। क्या मैंने गाली दिया क्या तुमको? तुमको डर है कि मैं कैप्टन ना बन जाऊं? कोई किसी के लिए डर नहीं है, ठीक है? बीच में मत बोलो। तुमने मुझे फट्टू मैं नहीं हूँ। यहाँ काली पिक्चर अभिषेक अभिषेक ने पढ़ाना को बोला, तो मैंने पढ़ाना को बोला। स्कूल को भी देखा है, बिना हेडफोन वाले को भी देखा है। अगर वो उस पे ऐसा करता है तो हमने शुरू कर दिया है। बिना हेडफोन के निकलते हुए वो उसके कारण डर गया। मुझे क्या बोला है? देखा है, तुम्हारे क्या समझ में नहीं होगा? क्यों बड़बड़ा रही हो? मैंने देखा है तो तो मेरा पेट हो गया। देखो मेरा पेट देखो। मेरे हाइजीन के बारे में मैं कभी बोलूं भी नहीं इस इंसान को, लेकिन जैसे इस बंदे की टेबल मैन आ जाए, जैसे ये रहती है, जैसे इसकी पर्सनल हाइजीन है, मैंने कभी कमेंट नहीं किया इस पे। बैठ देखो खुद का हाइजीन की बात कर रही है। सलमान भाई ने क्या बताया? आप यूज हो रही हो, वो मुझे समझ में आया। क्योंकि टेर बगैर के लोगों का यहाँ पे है नहीं कुछ। ऐसा नहीं बोला है उन्होंने कि सिर्फ तानिया यूज कर रही है, दोस्त बोला है। यूज नहीं करते कोई भी नहीं यूज करता मैं भी कोई यूज नहीं करती, मैंने भी सच्चे दिल से दोस्ती निभाई है उससे। वो ढूंढ रहे हैं उन्होंने ये नहीं बोला है कि तानिया यूज करती है नीलम। हमने बोल दिया था नहीं यूज करते। हाँ तो तुम बोलो, सर का नाम मत लगाओ। आई एम सॉरी टू से, फिर तो नेहा ने भी जो बोला था उसके लिए सही बोला था। फिर बोलो नहीं सही है, ऐसे लोग यही डिजर्व करते हैं।
ये वो तो उसकी सोच देखी नहीं ना। मेरे हिसाब से कोई कुछ नहीं करेगा। दिमाग से भी अनहाइजेनिक, हरकतों से तो है ही है अनहाइजेनिक। तो क्या करे? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर? तू चल रहा है तू काम तो नहीं शेड्यूल कर रहा है। आज इसको बोलेंगे ना मर लाइक दिस। वो नहीं शेड्यूल कर रहा है उसको करने दे। क्यों भाई? मैं क्या बोल रहा हमेशा यही बोलते रहते मेरे को ही बोलते हैं अरे वो बोल है ना, हमारे लिए बोल रहा है, वो बोलेगा यार। उसका नहीं है वो क्या आप कब बोल रहे हो? बोलो यार, मेरा मना करी बोलो। आप मना क्यों कर रहे हो? अब नहीं कर रही ना। और कोई सिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली कल तो कुछ नहीं, अभी वापस जा रहा हूँ घर के अंदर। मैं कुछ लोगों को थोड़ा सा झांसा दे रहा था कि ये बच गया आज, अभी इनको बख्श दिया तो आप मुझे नहीं बख्शोगे। तो लेट्स गो राइट नाउ। जैसे शाबाश के बारे में कि शाबाश ये सब बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तो मैंने कहा मृदुल ने तब मुझे इतना फील हो रहा है कि शहबाज से पिक किया मृदुल ने जब गिटार पे हम खड़े थे उसने बहुत कुछ रंग बोले मुझे। नहीं मृदुल ने उसकी बात कर रही। ये होता ग्रेजुएशन लेवल और एक होता किंडरगार्टन। तो आप चाहती हैं कि आप इस घर में रहो और आप कुछ भी बोलो, गंदी नाली का कीड़ा बोलो। जो मैंने उसकी रिटर्न में एक सेकंड, मैं कुछ मंगाता हूँ। This. All the shit that you said in the house. Homeless. B-grade लोग. गंदी नाली का कीड़ा. कबाड़. तेरी परवरिश कितनी घटिया है. जितनी औरतें तुझे जानती है, उनसे मैं बेहतर हूँ. तेरी घर की औरतों से बेहतर हूँ मैं. बाहर तेरी एक्स तेरा चप्पल लेकर वेट कर रही है. तेरे फॉलोअर्स को तो डूब के मर जाना चाहिए. आप औरत हो, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. तू बाहर होती तो मैं तेरा मुंह तोड़ देती. तेरी तो शक्ल खराब है. खसलत क्या हो रही है? खसलत रियलिटी। ये आपकी खसलत है. ये आपको सिखाया गया है. ये आपके घर में देख रहे हैं. किसी को होमलेस बुलाना, किसी की शक्ल पे कमेंट करना, ये सब तो आपको ठीक ही लगता होगा. वो सामने वाले ने आपको वजह ही इतनी बड़ी दी होगी. क्या वजह थी? आपको अपना काम करने के लिए बोला. एंड बहुत वैलिड रीजन ये सब बोल जाने के लिए. कौन अपनी ड्यूटी करे, कौन शॉपिंग करने से पहले मेकअप करके आए, इसके ऊपर कोई मेरा ओपिनियन नहीं है. क्योंकि ये बातें बिग बॉस से घर वालों की सरकार पर है. लेकिन घर के मैटर पे किसी से बहस करने ये क्या आपको घर में सिखाया है? किसने सिखाया आपको? क्या आपको स्कूल में सिखाया गया है कि आप नेशनल टेलीविजन पर ये सब बोल रही है? क्या अपनी लड़की को 3 महीने के पैसे दे के आ रहा है? बाहर के लोगों के लिए आप मेकअप करती हो. इनका इशू से कोई लेना देना नहीं है. शहनाज के दम पर यहाँ पर आया है. हमने अक्सर आपको ये कहते हुए सुना है कि लोग डरते हैं आपसे. डरते नहीं है. आपसे क्या? आपकी जुबान से. आपके कोई मुंह नहीं लगना चाह रहा होगा. You guys get scared of her, with which she talks. आपके लेवल पर किसी को नहीं जाना. और अब क्या बोलती रहती है कि टेलीविजन नहीं करना चाहती है. क्या कर क्या रही हैं आप? यस करेक्ट। और ये जो आपने औरत को बोला, आप औरत हो, आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. आप बेइज्जती किसकी कर रही हो? ये कैसे पॉइंट ऑफ व्यू है? And all the time you're defending this one? No, I am not defending. I think my a very balanced opinion. When somebody is wrong, whether that person is already wrong or not, that instinct मैं किसी टाइम कहती हूँ मेरी आप गलत करें. जैसे मैं What's wrong? You feel it, you're watching you, Kumika. जब वो चिल्ला रहे थे उसको ये लोग लड़के लोग बोल रहे थे कुछ फिर मैंने मुझे बोले क्या कर रहा है? Kumika, we are seeing everything. You're not only supporting but you're instigating also. So, आप बीच में से पिकअप कर लेते, आपको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता होगा और आप कुछ ऐसा बोलती है कि सिचुएशन और एग्रीवेट हो जाता है. Anyway, we don't talk about you right now. We talking about her. गंदी नाली का कीड़ा शहबाज और मुझे क्यों बोला गया है? तेरे फॉलोअर्स को भूल के मर जाना चाहिए. क्यों?
क्योंकि सलमान को भी मुझे बहुत गंदे गंदी चीजें बोल रहा था। वो वही बातें बोले जो शहबाज ने यहाँ मुझे बोला, तो तब मैंने शहबाज को कुछ भी नहीं बोला था। ये आपने मेरे साथ क्यों किया? बिल्कुल ने आज तक के किसी को भी ऐसी बात बोली ना, तो ये सारी बातें इनकी तरफ से आपके भी साथ की होती है। ये कभी सोचा है आपने? आप पर जब भी कुछ आता है, आप ले नहीं पाती है उसे, तब आप रिएक्ट करती हो, इस लेवल पे चली जाती हो कि कोई आपके मुंह नहीं लगना चाहता। और हर बार आप ही ने स्टार्ट किया है। ऐसी I'm too embarrassed that there will know someone like me in the future. It's not good for you. It is going to harm your reputation, your image. या तो फिर शायद आप ये सब जानबूझ के कर रही हो कि आपको ये यकीन होने लगा है कि आप इस शो से जल्द निकल जाना चाहती हैं। And the reason is क्योंकि ये शो टीवी पर है और टीवी आपके लेवल से बहुत नीचे है। राजा रंग बन जाएगा और एक सही चार्ज जोकर को चतुर बना दे। मेरा सोसाइटी का एक सही आईना तैयार हुआ। 25 प्लेयर 2 घंटे और एक कैट बॉल और होगा सिर्फ एक बाजी है। टीवी की औकात ही नहीं है कि आप इस पर नजर आओ। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ बिग बॉस से कि फरहाना को इस टॉर्चर से बचा लीजिए, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां आप रोज 1.5 घंटे के एपिसोड में नजर आती हो एंड 24/7 चैनल वो अलग। अभी आपने क्या बोला कि आई डिडंट मीन इट। मैंने सेड कि मैं आपको बताता हूँ किस टोन में भी आपने कहा है। आपका जो थिएटर का नॉलेज है जो कि किसी के पास नहीं है भाई, सिर्फ आप ही के पास है थिएटर का नॉलेज। थिएटर में आपने शेक्सपियर वगैरह वगैरह हर चीज कर लिया, मतलब कि आपसे बड़ा थिएटर एक्टर कोई है ही नहीं। ये जो इतना नॉलेज है आपके पास थिएटर का, और ये टीवी पर वेस्ट नहीं करना चाहती ये नॉलेज, ओवर एक्सप्लोर नहीं करना चाहती हैं आप। यही बोला था ना बनिकर? मैंने इसको करेक्ट भी किया था। शाबाश के बारे में कुछ नहीं बोलते। शाबाश से पूछ लो कितनी बार बोला है। आपको 10 सेकंड एपिसोड में बोला था कि चांस या तो अपने रिकॉर्ड निकाल लो या सुधार लो। आपने क्या किया? जब आप बहुत चाहती हैं आपने रीजन करने से कर दिया। उस वक्त पूरे घर में आपको टारगेट किया के साथ खड़ा था, और आपने जो किया वो जायज था। लेकिन इस बार दांत से बाहर होने के बाद भी आपने इस भाषा का इस्तेमाल किया। कभी स्टाफ, कभी टीवी के एक्टर्स, क्या करें भाई? मैं खुद ही बताता हूँ। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, बंदा भी
कभी खुद दावा नहीं करता कि ये सुपरस्टार है। 30 साल से ये आदमी काम किए जा रहा है कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे 18 hours a day और बहुत ही